Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये हमारी पार्ट फर्स्ट वीडियो है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 11th क्लास बायोलॉजी में। इसमें जो आपके दो प्रोसेसेस हैं माइटोसिस एंड मियोसिस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए और 12th में और आगे भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, जिनके बारे में हमने चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ा था कि हर एक सेल ग्रो होता है एंड रिप्रोड्यूस करता है, और ये दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाते हैं। तो हर एक सेल रिप्रोड्यूस करते हैं, डिवाइड होते हैं इनटू टू सेल्स। तो जैसा हमने देखा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कि हर एक पेरेंट सेल ग्रो होता है और रिप्रोड्यूस करता है। एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है इनटू टू डॉटर सेल, और हर एक न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल एक नई सेल पॉपुलेशन बनाता है। तो वो जो डॉटर सेल है वो भी इन फ्यूचर ग्रो करेगा और रिप्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से सेल ग्रोथ एंड डिवीजन, जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, वो एक सिंगल पेरेंट सेल से स्टार्ट होता है और एक नई पॉपुलेशन बनाते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है मींस ये एक साइकिल है जिसमें ग्रोथ हो रही है, डिवीजन हो रहा है और एक सिंगल सेल मिलियंस ऑफ सेल्स बना रहा है। मिलियंस ऑफ सेल्स मतलब एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बन रहा है। तो सेल डिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो जब भी एक सेल डिवाइड होता है तो उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के अलावा क्या चीजें हो रही हैं? डीएनए रेप्लिकेशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी रेप्लिकेट हो रहा है साथ में। जब सेल डिवाइड होगा तो सेल ग्रोथ होगा, सेल का डिवीजन होगा, प्लस डीएनए भी रेप्लिकेट होगा। तो ये सभी जो प्रोसेसेस हैं सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ, तो ये सभी एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में होने चाहिए, क्योंकि अगर इनमें से किसी भी प्रोसेस में कोई भी गड़बड़ हो गई तो आपके प्रोजनी सेल्स में अनइक्वल डिवीजन हो सकता है। आपके जीनोम का सेल डिवीजन प्रॉपरली नहीं हुआ तो किसी एक सेल में ज्यादा साइटोप्लाज्मिक मटेरियल आ गया और किसी एक में कम। और डीएनए रेप्लिकेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो इन फ्यूचर प्रोजनी में काफी सारी जेनेटिक डिसीज हो सकती हैं, जिनके बारे में आप 12th क्लास में चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। तो जो भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जिसमें सेल ग्रो करता है, उसका डीएनए डुप्लीकेट होता है और फिर सेल डिवाइड होता है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसे हम कहते हैं सेल साइकिल। तो जैसा कि हमने सेल ग्रोथ की बात करी, आप इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हो सेल ग्रो होना मींस सेल का जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है। सेल का डिवीजन होना मींस सेल के जो नंबर हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो सेल डिवीजन में नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं और सेल ग्रोथ में आपके सेल का साइज इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे इन दोनों वर्ड्स को लिखा है सेल ग्रोथ एंड डिवीजन, कलेक्टिवली हम इन्हें क्या कह रहे हैं? सेल प्रोलिफरेशन, जिसमें सेल के नंबर भी इंक्रीज हो रहे हैं और साइज भी इंक्रीज हो रहा है। तो आपका ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें सेल ग्रोथ सेल डिवीजन हो रहा है, तो हर एक फेज में आपका डीएनए सिंथेसाइज नहीं होता, डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता। कोई एक स्पेसिफिक फेज है जिसमें डीएनए आपका डुप्लीकेट हो जाएगा। तो जो आपका डीएनए डुप्लीकेट हुआ है वो इक्वली दो न्यूक्लियस से दो डॉटर सेल में डिवाइड होना चाहिए। तो ये डायग्राम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बुक में भी दिया हुआ है कि किसी भी सेल साइकिल में आपके कुछ फेज होते हैं। तो एक जो सबसे बड़ा फेज है दैट इज इंटरफेज। तो जो आपकी सेल साइकिल है वो फेजेस में डिवाइड है। तो पहला आता है आपका इंटरफेज, जिसे हम प्रिपरेटरी फेज या रेस्टिंग फेज कहते हैं। तो इसमें क्या है, सेल आपका प्रिपेयर करता है अपने आप को एक्चुअल सेल डिवीजन में जाने के लिए। तो यहाँ पे जैसे अगर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपको स्कूल में पिकनिक जाना है तो माइटोसिस इज पिकनिक, और उससे पहले जो तैयारी हो रही है दैट इज इंटरफेस। आपको स्कूल से एलओसी मिला, आपको घर में मम्मी पापा को मनाना है, एलओसी साइन करानी है, तभी आप जा पाओगे। तो वैसे ही इंटरफेस एक तरह का प्रिपरेटरी फेज है जिसमें सेल तैयारी करता है पूरी सेल डिवीजन में जाने के लिए। क्योंकि ये जो फेज है ये बहुत ज्यादा जेनेटिकली कंट्रोल्ड भी है। तो अगर कोई सेल कमजोर है, वो तैयार उसकी अच्छी तैयारी नहीं हुई, तो बॉडी उसे सेल साइकिल या डिवीजन में जाने से रोक देती है। तो ये सब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट अभी इतना जान ले कि इंटरफेजेस भी फर्दर 3 फेजेस में डिवाइडेड है, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। तो G1 फेज क्या है? जिसमें सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, वो ग्रो करता
है और इंटरनली उसके सभी ऑर्गेनेली डबल हो गए, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, पूरा अपनी तैयारी कर रहा है आगे डिवीजन में जाने के लिए। एस फेज क्या है, यहाँ है एस इज सिंथेसिस फेज। ये वो प्रॉपर फेज है जहाँ पे आपका डीएनए डुप्लीकेट होगा, आपका डीएनए डुप्लीकेट 2n से 4n हो जाएगा, बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, क्योंकि आपको पता है एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमाटिड है, तो जो आपका एक सिंगल आर्म है वो भी क्रोमोसोम कहलाएगा, दूसरा आर्म भी क्रोमोसोम। तो ये दोनों जो क्रोमाटिड हैं तो आपका एक सिंगल क्रोमोसोम बनता है इससे, ठीक है। तो डीएनए एक क्रोमाटिड से जब 2 क्रोमाटिड होंगे तो डीएनए तो डबल हो गया, बट क्रोमोसोम नंबर सेम रहे। नेक्स्ट आता है G2 फेज, ये आपका सेकेंड फेज है जिसमें सेल ग्रो करता है, तो यहाँ पे भी सेल एक्टिव है और ग्रो कर रहा है। इसके बाद आपका एक्चुअल आता है माइटोसिस फेज, जिसमें सेल के न्यूक्लियस अलग होंगे, मतलब कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस होगा और 2 डॉटर सेल बनेंगे, तो इनको हम फर्दर वीडियोस में पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हो सेल साइकिल में आपका सेल ग्रोथ फेज आता है G1 फेज, फिर डीएनए सिंथेसिस जिसमें डुप्लीकेशन होता है G2 फेज जो कि सेल ग्रोथ का सेकेंड फेज है, फिर आपका एक्चुअल माइटोसिस मतलब सेल डिवाइड होगा और प्रोड्यूस करेगा 2 डॉटर सेल। तो अभी तक हमने जो डायग्राम में समझा है वही यहाँ पॉइंट टू पॉइंट लिखा है। एक यूकैरियोटिक सेल आपका अगर हम सेल कल्चर में देखें तो ह्यूमन सेल को डिवाइड होने में 24 आवर लगते हैं, मींस एक सेल 2 डॉटर सेल बनाएगा 24 आवर्स में। अब ई सेल है वो फास्ट ग्रो करते हैं, उनके में जो सेल साइकिल है वो सिर्फ 90 मिनट्स की है, तो 90 मिनट्स में सेल ग्रो भी करता है और डिवाइड भी हो जाता है। तो हमने देखा सेल साइकिल 2 बेसिक फेजेस में डिवाइडेड है, इंटरफेज और एम फेज। एम फेज क्या है, माइटोसिस फेज। इंटरफेज फर्दर डिवाइडेड है G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। तो आपका जो एम फेज है वो एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है सेल डिवीजन को, जिसमें माइटोसिस हो रहा है आपका, और इंटरफेज वो फेज है जो कि बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज, मींस आपके जहां पे एक्चुअल सेल डिवीजन हो रहा है उसके बीच का जो फेज है दैट इज इंटरफेज। तो 24 आवर जो एवरेज ड्यूरेशन है किसी भी सेल साइकिल की, अगर हम ह्यूमन के सेल में देखें तो ह्यूमन सेल की जो सेल साइकिल है वो 24 आवर है एवरेज। तो उसमें से जो प्रॉपर सेल डिवीजन है मतलब जो माइटोसिस है वो तो सिर्फ 1 आवर के लिए हो रहा है, आपका जो प्रॉपर 22 टू 23 आवर्स है वो तो आपका प्रिपरेटरी फेज है दैट इज इंटरफेज है। तो इंटरफेज मोर देन 95% ऑफ ड्यूरेशन के लिए रहता है और सिर्फ 1 आवर के लिए आपका माइटोसिस होगा, एक्चुअली सेल डिवाइड हो जाएगा। तो एम फेज में क्या होगा, बताया था आपको न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियस डिवाइड होंगे, 2 आपके न्यूक्लियस बनेंगे जो 2 डॉटर सेल में जाएंगे दैट इज कैरियोकाइनेसिस, और फिर क्या होगा एंड विद डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म दैट इज साइटोकाइनेसिस। तो पहले डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस फिर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो अब ये आपका पूरा इंटरफेस को एक्सप्लेन किया। इंटरफेस जिसे रेस्टिंग फेज कह रहे हैं, प्रिपरेटरी फेज कह रहे हैं, यहाँ पे सेल क्या है, प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को डिवीजन में जाने के लिए, वो ग्रो कर रहा है और उसका डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है। तो इंटरफेज में क्या है, 3 फेजेस है, G1, S फेज, G2 फेज। तो G1 फेज आपका इंटरवल है बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। हमने देखा सेल साइकिल में माइटोसिस होगा, फिर G1 फेज, फिर S फेज। तो माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डुप्लीकेशन से इन दोनों के बीच में है G1 फेज। तो G1 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ग्रो कर रहा है, बट डीएनए रेप्लिकेट नहीं हो रहा। एस फेज सिंथेसिस फेज जहां प्रॉपरली आपका डीएनए रेप्लिकेट होगा, तो यहाँ डीएनए डबल हो गया है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि डीएनए अगर 2C था सेल में तो वो बाद में क्या हो जाएगा 4C, बट क्रोमोसोम नंबर आपका इंक्रीज नहीं होता है किसी भी सेल में जब डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, इवन आफ्टर एस फेज वो सेम रहता है। तो एनिमल सेल में भी जो एस फेज है उसमें डीएनए रेप्लिकेट होगा इन द न्यूक्लियस, डुप्लीकेट हो गए, और आपके सभी ऑर्गेनेलीज भी डुप्लीकेट हो गए हैं, है ना, क्योंकि हमें 2 डॉटर सेल में उन्हें डिवाइड करना है। तो G2 फेज में आपका प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस। तो यहाँ एक और एडिशनल चीज क्या है, G2 फेज में प्रोटीन भी सिंथेसाइज हो रहा है, और सेल ग्रोथ तो कंटिन्यूअस है ही, और वो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे हैं जो माइटोसिस में हेल्पफुल होंगे। तो यहाँ आपका लिखा भी है सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो रहा है जो माइटोसिस में हेल्पफुल है, क्योंकि उससे ही आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स, स्पिंडल फाइबर्स, वो सब जो हम माइटोसिस में पढ़ेंगे।
तो ये आपका सेल साइकिल का इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमने पढ़ा कि सेल साइकिल इंटरफेज और एम फेज में डिवाइडेड है। इंटरफेज में आपके 3 फेज होते हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज एंड माइटोसिस। तो माइटोसिस के बारे में हम फर्दर वीडियोस में पढ़ेंगे। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। If you like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.